वादा, दिल छू लेने वाली कहानी। अजी सुनते हो, आज मैं तुमसे एक वादा मांगने आई हूँ। विमल जी बरामदे में बैठकर अपने पुराने चश्मे से अखबार पढ़ रहे थे। आवाज सुनकर उन्होंने चश्मा उतारा और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी मोहिनी की ओर देखा। अरे, इतने सालों बाद आज वादा मांग रही हो? कहो, क्या बात है? मोहिनी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा उनके सामने रख दिया। पहले ये खोलो, फिर जवाब देना। विमल जी ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर एक सूखी हुई चमेली का फूल, एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा, एक पुराना सिक्का और एक छोटी सी पर्ची रखी थी। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे, ये सब तुमने इतने सालों तक संभाल कर रखा? मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि ये सामान नहीं, हमारी पूरी जिंदगी है। विमल जी ने फूल उठाया। ये वही फूल है ना जो पहली बार मेले से लौटते समय तुम्हारे बालों में लगाया था? मोहिनी जी ने सिर हिलाया। और ये टूटी हुई चूड़ी हमारी शादी के दूसरे साल टूट गई थी। तुमने कहा था नई दिला दूंगा, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पहले राशन खरीदना जरूरी था। दोनों मुस्कुरा दिए। विमल जी ने पुराना सिक्का हाथ में लिया। इसे क्यों रखा? मोहिनी जी बोली, याद है, हमारे पास सिर्फ 1 रुपया बचा था। तुमने कहा था इससे दवा ले लेते हैं, लेकिन मैंने उससे आधा किलो आटा खरीद लिया था। उस रात हमने सूखी रोटी खाई थी, मगर अगले दिन तुम काम पर जा सके थे। विमल जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि घर कितनी मुश्किल से चल रहा था। मोहिनी जी हंस पड़ी। अगर उस समय मैं भी शिकायत करती तो हमारा घर कैसे चलता? कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मोहिनी जी ने वे छोटी पर्ची उनकी ओर बढ़ाई, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं पहले चली जाऊं तो रोना मत। विमल जी ने जैसे ही पढ़ा उनका चेहरा उतर गया। ये कैसी बात लिख दी तुमने? मोहिनी जी बोली, अब उम्र हो गई है, पता नहीं पहले कौन जाएगा, इसलिए सोचा जो मन में है आज कह दूं। विमल जी ने तुरंत पर्ची मोड़ दी। नहीं, आज ऐसी बातें नहीं करेंगे। मोहिनी जी मुस्कुराई। पूरी बात तो सुन लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अकेले मत बैठना। रोज मंदिर चले जाना, बच्चों से बातें करना, पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाना, और सबसे ज़रूरी अपने खाने का ध्यान रखना। विमल जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगा? मोहिनी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब हमारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे दोस्त बने, फिर साथी बने, फिर बच्चों के माँ बाप बने। अब एक दूसरे की आदत बन गए हैं। लेकिन जीवन का नियम है, एक दिन किसी एक को पहले जाना ही होगा। विमल जी ने धीमे स्वर में कहा, अगर भगवान मुझसे कुछ मांगने को कहे तो मैं बस इतना मांगूंगा कि तुम्हारे बिना जीने की नौबत ही ना आए। मोहिनी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं भगवान से कहूँगी कि अगर अगला जन्म हो तो फिर से तुम्हारे घर ही भेजना। उसी समय उनका बड़ा बेटा कमरे में आया। उसने देखा कि दोनों की आंखें नम हैं। वे घबरा गया। क्या हुआ? विमल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें देख रहे थे। बेटा भी उनके पास बैठ गया। पिताजी, एक बात पूछे? हाँ बेटा, पूछो, बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा। आप और माँ इतने सालों से साथ हैं, क्या आप दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ? ये सुनते ही विमल जी और मोहिनी जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगले ही पल दोनों जोर से हंस पड़े। विमल जी मुस्कुराकर बोले, अरे बेटा, ऐसा कौन सा पति पत्नी होगा जिसके बीच कभी नोकझोंक ना हुई हो? मोहिनी जी ने हंसते हुए बात पूरी की।
झगड़े तो इतने हुए कि अगर उन्हें लिखने बैठे तो पूरी किताब तैयार हो जाए। विमल जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, हमने शादी के कुछ ही दिनों बाद एक छोटा सा नियम बना लिया था। मोहिनी जी ने उनकी बात आगे बढ़ाई। हमने तय किया था कि चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कितना भी मनमुटाव हो जाए, लेकिन रात को सोने से पहले एक दूसरे से बात जरूर करेंगे। विमल जी बोले, गलती किसकी है ये साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी रिश्ता बचाना होता है। इसलिए हम दोनों में से कोई ना कोई पहले चुप्पी तोड़ देता था। मोहिनी जी मुस्कुराकर बोली, कभी ये मुझे मना लेते थे तो कभी मैं इन्हें, लेकिन हमने अपने अहंकार को कभी अपने रिश्ते से बड़ा नहीं होने दिया। विमल जी ने बेटे की ओर देखते हुए कहा, शायद यही वजह है कि इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा साथ आज तक बना हुआ है। बेटा चुपचाप सुनता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि मजबूत रिश्ते अपने आप नहीं बनते, उन्हें रोज निभाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार ने विमल जी और मोहिनी जी की शादी की 60वीं सालगिरह मनाई। केक काटा गया, पोते पोतियों ने तालियां बजाईं। सब ने उनसे एक एक बात सीखने की इच्छा जताई। सबसे छोटी पोती ने पूछा, दादी दादाजी, इतने साल साथ रहने का सबसे बड़ा राज क्या है? मोहिनी जी ने विमल जी की ओर देखा, फिर बोली, रिश्ता जीतने से नहीं निभाने से चलता है। विमल जी ने मुस्कुराकर कहा, और जीवन साथी कभी पराया नहीं होता। जब वे रोए तो उसके आंसू अपने समझो, जब वे थक जाए तो उसका हाथ पकड़ लो, जब वह गलती करे तो उसे अपमान नहीं समझ दो। यही प्यार है। पूरा परिवार भावुक हो गया। रात को सब सो गए। बरामदे में दोनों फिर साथ बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। विमल जी ने धीरे से पूछा, अच्छा, आज जो वादा मांग रही थी वह तो बताया ही नहीं। मोहिनी जी मुस्कुराई, वादा बस इतना है, जब तक सांस है एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना। विमल जी ने बिना कुछ कहे उनका हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरों की झुर्रियों में बीते हुए 60 वर्षों की कहानी लिखी थी। उन्हें अब किसी दौलत की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास सबसे कीमती खजाना था एक दूसरे का साथ। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्रेम से नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान, धैर्य और हर परिस्थितियों में साथ निभाने से मजबूत होता है। जीवन के अंत में इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून न धन देता है न शोहरत, बल्कि वह हाथ देता है जो पूरी उम्र बिना शर्त उसके साथ चला हो। यही साथ जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।